छत्तीसगढ़ में भाजपा के कांग्रेस कार्यालय घेराव के दौरान हुए विवाद और 12 कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डंडे लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पुलिस प्रशासन को धमकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है। वहीं लगातार बारिश के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर उन्होंने कहा कि बिजली तेजी से विभाग बहाली में जुटा हुआ है। वहीं खाद बीज की उपलब्धता को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने समिति गठित कर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिस तरह से इनके नेता राहुल गांधी अराजक होकर प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया, अराजकता पैदा करने की कोशिश की। राहुल गांधी लगातार ऐसा आचरण कर रहे हैं कि वे देश से ऊपर हैं, देश के संविधान से ऊपर हैं, और वही स्वभाव कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव का आह्वान किया और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रवैया कल अपनाया वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है। लोकतंत्र में इस तरह का रवैया कांग्रेस पार्टी का बहुत दुर्भाग्यजनक है। उन परेड से जाकर कांग्रेस के नेताओं ने किया, एक तरफ चोरी, दूसरे तरफ सीनाजोरी, एक तरफ उत्पात करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को धमकाते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा इस राज्य में। छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ है, सद्भावना का गढ़ है। इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। देखिए, ये बारिश के मौसम में स्वाभाविक रूप से होता है। जब बहुत तेज बारिश हो जाती है, बिजली कड़कती है, तो मौसम के कारण तात्कालिक रूप से बिजली आपूर्ति बाधित होती है, पर बिजली विभाग का अमला पूरी तरह से सजग है और यथासंभव निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। उच्च अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पर कभी इस तरह की घटनाओं के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण कभी कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है, उसके कारण से ये होता है। पर सरकार के वितरण कंपनी के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सजग हैं कि लोगों को निर्बाध बिजली मिले। मौसम को ध्यान में रखकर रबी खरीफ की फसलों से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके भंडारण, उसके परिवहन, उसके प्रबंधन, इसको लेकर क्या करना चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये कमेटी बनाई गई है। और अभी फिलहाल राज्य सरकार ने खाद का पर्याप्त व्यवस्था किसानों के लिए की है। कहीं भी खाद की कमी नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता सरकार ने बना ली है। आगे जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो कमेटी की बैठक में विचार करके सरकार को आवश्यक सुझाव इस मामले पे देंगे।